दोस्तों, भगवत भक्तों, आज आपको अध्यात्म से जुड़ी एक संत और संत की शक्ति, भगवान नारायण किस प्रकार से रक्षा करते हैं, मदद करते हैं और इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। नारद जी को भगवान नारायण जी ने 3 लोगों के भ्रमण के लिए कहा कि देख करके आओ किसको क्या कोई तकलीफ़ है या परेशानी है। नारद जी तीनों लोक में भ्रमण करते हुए या पृथ्वी लोक में भी आए। यहाँ पर देखा कि एक राजा है। राजा के दरबार में घर में ये जा पहुँचे तो राजा ने जब सुना कोई ऋषि आए हुए हैं तो उन्होंने आकर के स्वागत सत्कार से बैठाया, जलपान कराया। कुछ देर बाद नारद जी कहते हैं कि महाराज, आपके यहाँ कोई बच्चा नहीं खेल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस राजन ने कहा, महाराज जी, बच्चा तो कोई नहीं है यहाँ, लेकिन अब आप दोगे तो बच्चे होंगे। नारद जी संशय में पड़ गए। बोले, ये तो भगवान से, नारायण से पूछना पड़ेगा कि राजा के संतानहीन होने का कारण और संतान की प्राप्ति कैसे होगी। इस प्रकार से नारद जी जो है नारायण के पास जाते हैं। नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुँचते हैं। कहते हैं, प्रभु, राजा की कहानी बताते हैं। कहते हैं उसके कोई संतान नहीं है और मैंने कह आया हूँ कि उसके लिए कुछ प्रयास करता हूँ। तो नारायण कहते हैं, जिससे आप कह के आए हैं, वचन दे के आए हैं, उसके तो 7 जन्मों तक कोई संतान ही नहीं होनी है। अब नारद जी बड़े संशय में पड़ गए। कुछ दिन बाद नारद जी गए भूल। अब नारायण ने एक संत को भ्रमण के लिए भेजा। वो संत भी भ्रमण के करते 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 उस राजा के पास में पहुंच गए। अब राजा ने उनका भी आदर सम्मान किया। उस संत ने भी वही प्रश्न किया। बोले, राजन, यहाँ कोई बच्चे नहीं खेल रहे हैं। तो संत कहते हैं, महाराज जी, जब आप दोगे तो बच्चे होंगे, तभी यहाँ खेलेंगे। तो संत एक त्यागी संत थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें 1 बच्चा चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। बोले, महाराज 4 और दे दीजिए। तो उन्होंने 4 के लिए कहा तुम्हारी संतान होगी। इस प्रकार से कुछ दिन बाद उनके संतान हुई और 4 बच्चे जो है उनके आंगन में खेलने लगे। अब नारद जी वहीं से टहलते हुए घूमते हुए निकले। देखते हैं कि अरे, राजन के यहाँ तो 4 बच्चे खेल रहे हैं और नारायण कह रहे हैं कि 7 जन्मों तक बच्चे नहीं होंगे। ये कैसा है। जब फिर वो नारद जी जो है नारायण जी के बाद नारायण नारायण करते पहुँचे। बोले, प्रभु, ये क्या लीला है। जैसे इन्होंने देखा, नारद जी को नारायण ने पेट दर्द का बहाना बना करके लेट गए। बोले, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे नर मांस चाहिए। नारद जी बोले, नर मांस ला करके इनको दे दूँ तो इनका दर्द सही हो जाएगा। इस प्रकार से वो नरमांस लेने के लिए तीनों लोगों को भ्रमण करने लगे। नरमांस देने के लिए कोई तैयार नहीं था, ना अपना कोई मांस दे रहा है, ना कोई किसी बच्चे का दे रहा है। इस प्रकार से नारद मुनि पृथ्वी लोक, तीनों लोग सब जगह घूम आए, लेकिन नर मांस देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अब नारद जी संशय में पड़ गए। बोले, नर मांस कोई दे ही नहीं रहा है और मेरे प्रभु की पेट में दर्द हो रहा है, वो कैसे ठीक होगा। वो श्री नारायण के पास पहुँचते हैं। कहते हैं, महाराज, प्रभु, तो भगवान विष्णु ने उनको बताया कि नारद जी सुनो, भक्त वो होता है जो प्रभु की इच्छा को तत्काल पूरा कर दे। अब तुम्हारे वही राजन को 4 बच्चे खेल रहे हैं, उसका भी एक कारण एक संत है, एक त्यागी है, एक तपस्वी है, जिसने त्याग तपस्या से
मुझे भी 7 जन्मों का जो लेखा जोखा उसका संतानहीन होने का था, मुझे भी अपना विधि का विधान बदलना पड़ा। कारण उसका ये है कि नारद जी इसी बीच में उस संत का जब नाम सुना तो बोले मैं जाता हूँ उसके पास। सब जगह से कोई उनको नरमांस मिला नहीं, तो उस त्यागी के पास में गए। बोले इस त्यागी को पकड़ लेते हैं, मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसके हाथ पैर काट करके इसका मांस ले आएंगे और नारायण जी को दे देंगे, उनका दर्द सही हो जाएगा, प्रभु को आराम हो जाएगा। नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। अब नारद जी जब वहाँ जाते हैं तो त्यागी देख करके सन्यासी साधु नारद जी से कहते हैं, नारद जी स्वागत है आपका, आप हमारे यहाँ किस लिए पधारे हैं? कहता है, तब नारद जी कहते हैं कि मुझे मेरे प्रभु का पेट में दर्द हो रहा है, उनके लिए नर मांस मांगा है, तो मैं नर मांस की खोज कर रहा हूँ। तो वह त्यागी सन्यासी संत कहते हैं, नारद जी ये तो बहुत आपने छोटी सी बात कही। अरे मैं तो प्रभु के लिए पूरा शरीर निछावर करता हूँ और प्रभु के लिए ही मेरा ये शरीर है, और प्रभु जो कुछ मांगे कहाँ से लोगे बताओ? बाएं से लोगे, दाहिने से लोगे, कहाँ से? जो जहाँ से आवश्यकता हो वहाँ से तुम मेरा ले लो। नारद जी संशय पड़ गए, ये तो पूछ के आया नहीं कि दाएं अंगे से लेना है, बाएं अंगे से लेना है, ऊपर से लेना है या नीचे से लेना है, कहाँ से इनका मांस लेना है। इस प्रकार से नारद जी फिर ईश्वर के पास में पहुँचे, नारायण के पास में पहुँचे। तो नारायण कहते हैं कि सुनो नारद जी, उस सन्यासी ने अपना पूरा शरीर मुझको दे रखा है और कहीं से भी मांस देने के लिए वो तैयार है। नर तो आप भी हो, लेकिन आपने नहीं सोचा, इसलिए भक्ति में आप कमज़ोर पड़ गए और भक्ति में श्रेष्ठ पड़ गया। इसलिए मुझे विधि के विधान का लिखा हुआ जो 7 जन्मों का उसके यहाँ संतान नहीं होनी थी, वो मुझे लेखा जोखा मिटा करके संतान भक्त के लिए भगवान हर संभव प्रयास कर देते हैं, हर कार्य कर देते हैं, खाली आस्था और विश्वास की ज़रूरत है। तो प्रेमी भाइयों और भगवत भक्तों, आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला कहीं हारता नहीं है। कहना हमारा ये है कि ईश्वर पर आस्था रखिए और गृहस्थ आश्रम में रह करके ईश्वर का भजन करिए। जो कुछ दिया है सब ईश्वर का दिया है, जो कुछ कर रहा है सब ईश्वर कर रहा है, जो करेगा वो ईश्वर करेगा, सब कुछ उसी की माया। बस हमको तो खाली गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान का भजन सुमरण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को मेरा दुआ आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री नारायण, जय श्री हरि।